गेम्स जैसे GTA 5, RDR2, GTA 6 कैसे बनते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ गेम्स लाइक GTA आर मेड। और मैं खुद भी अपना एक गेम बना रहा हूँ, तो मैं उससे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर पोजीशंस और उनकी सैलरी एक गेम डिजाइनिंग कंपनी में। स्टार्टिंग विद गेम डायरेक्टर। एक गेम डायरेक्टर लीड करता है पूरे गेम के विजन को, जस्ट लाइक फिल्म डायरेक्टर, और इनकी सैलरी होती है लगभग 60 लाख पर एनम से लेकर 1 करोड़ पर एनम तक। अब आते हैं 3D आर्टिस्ट। इनका काम होता है कैरेक्टर्स बनाना, इन्वायरमेंट बनाना, व्हीकल बनाना और प्रॉप्स बनाना। इनकी सैलरी होती है करीब 4 लाख पर एनम से लेकर 35 लाख पर एनम तक। फिर आते हैं एनिमेटर्स, जिनका काम होता है गेम्स में यूज होने वाले कैरेक्टर्स को एनिमेट करना थ्रू मोशन कैप्चर एंड अदर टेक्नोलॉजीज, और इनकी सैलरी होती है 4 लाख से 35 लाख पर एनम तक। फिर इसके बाद आते हैं गेम डिजाइनर्स। ये लोग डिजाइन करते हैं गेम प्ले मैकेनिक्स, लेवल्स और मिशंस, और इनकी सैलरी होती है 5 लाख पर एनम से लेकर 40 लाख पर एनम तक। हाँ, एनिमेटर्स से भी ज्यादा। फिर आते हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले गेम प्रोग्रामर। ये लोग प्लेयर मैकेनिक्स, वेपन और एआई पे काम करते हैं। बेसिकली कोडिंग वाला सारा काम इन लोगों का होता है, और इनकी सैलरी होती है 6 लाख से लेकर 50 लाख पर एनम तक। और इन सभी में सैलरी वेरी कर सकती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये तो थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। गेम डिजाइनिंग में सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है आइडिया जनरेशन की। इस स्टेज में गेम का विजन डिसाइड होता है, गेम की स्टोरी डिसाइड होती है, और सारी टेक्निकल प्लानिंग होती है, जैसे कि गेम किस इंजन पे बनने वाला है और किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा। और साथ में बजट और टाइमलाइन भी इसी स्टेज में सेट होती है। इस स्टेज के एंड तक हमारे पास एक प्रोटोटाइप होता है और एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें गेम के बारे में सारी डिटेल होती है, स्टोरी से लेकर टाइमलाइन तक। फिर अगली स्टेज आती है कॉन्सेप्ट आर्ट की, जिसमें आर्टिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर, बिल्डिंग, वेपन्स, इन सब के स्केचेस। फिर इन सब स्केचेस को मॉडल करने के लिए लेके जाया जाता है स्टेज 3D मॉडलिंग में। फिर इस स्टेज में स्केचेस को एज ए रेफरेंस मान के 3D मॉडलिंग की जाती है। और जो गेम हम बना रहे हैं वो भी अभी इस फेज में है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर इन सारे मॉडल्स को लेकर जाया जाता है स्टेज 4 में टेक्सचरिंग के लिए, जहाँ पे आर्टिस्ट कलर, मटेरियल और टेक्सचर्स का यूज करके किसी भी मॉडल में रियलिज्म लाते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर आउट कर लिए जाते हैं वो सारे मॉडल जिसमें हमें एनिमेशन करना है। फिल्टर आउट करने के बाद ये सारे मॉडल्स चले जाते हैं स्टेज 5 में रिगिंग डिपार्टमेंट के पास। अब यहाँ पे एक डिजिटल स्केलेटन बनाया जाता है, जिसके बाद में कैरेक्टर मूवमेंट शो कर सकता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल। फिर ये सारे रिग्ड मॉडल अगली स्टेज में जाते हैं एनिमेशन डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पे एनिमेटर मोकैप सूट और अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करके इन कैरेक्टर्स में एनिमेशन डालते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग विद गन, डाइंग, शूटिंग एंड कट सीन्स। अब अगली स्टेज में इन्वेंट्री के सारे मॉडल्स को यूज करके एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जिसमें हम गेम खेलते हैं। ये स्टेज जनरली थोड़ी लंबी होती है, लेकिन 3D मॉडलिंग से कम। अब अगली स्टेज में आते हैं हमारे प्रोग्रामर्स, जिनका काम होता है एआई इंटीग्रेट करना, लाइक एआई एनपीसीज, फिजिक्स, सेव सिस्टम, गेम सेव सिस्टम, यूजर इंटरफेस एंड मल्टीप्लेयर सिस्टम। इन सब की प्रोग्रामिंग करना और इन सब को फंक्शनेबल बनाना। इस सब के बाद अगली स्टेज आती है विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट की, जिसमें ये लोग एक्सप्लोजन, स्मोक, रेन, बुलेट इफेक्ट्स एंड डस्ट, इन सारी चीजों को प्री बेक करके गेम में यूज करते हैं। फिर अगली स्टेज में साउंड डिजाइनिंग होती है और म्यूजिक वगैरह आता है। इसमें सारे म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को गेम में इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे कि गन शॉट, फुट स्टेप्स, एम्बिएंट सिटी साउंड, नॉइज एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। लास्ट में आता है ऑप्टिमाइजिंग एंड क्यूए टेस्टिंग, जिसमें डेवलपर्स इंप्रूव करते हैं एफपीएस को, लोडिंग टाइम को, सीपीयू एंड जीपीयू परफॉर्मेंस को, और जितने भी बग, ग्लिचेस और क्रैशेस होते हैं उन सबको टेस्ट करके इंप्रूव करना। और ये सारी चीजें करने के बाद नाउ आवर गेम इज रेडी टू लॉन्च। पहले मैं बता देता हूँ, तो मैं एक ओपन वर्ल्ड गेम बना रहा हूँ अपने सिटी में अकेला, और मैं अकेला इस गेम को कैसे डिजाइन कर रहा हूँ आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो। और अगर आप ये वाली वीडियो अपलोड होने के 1 हफ्ते के अंदर देख रहे हो, तो हो सकता है आपको यहाँ पे वीडियो देखने